नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं एक कंप्लीट ASP.NET कोर के ऊपर एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, ट्यूटोरियल सीरीज, जिसके अंदर आपको .NET कोर से रिलेटेड जितने भी आपके स्क्रैच लेवल के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं फॉर योर ASP.NET कोर एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैंने किया क्या है कि एक जनरल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ASP.NET कोर की एप्लीकेशन को यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये MVC बेस्ड है, तो इसमें कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज़ आ रहे हैं आपके सामने। अब मुझे करना क्या है, एक यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट को यहाँ इंक्लूड करना है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट आपने यहाँ सेलेक्ट किया। अब आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से टेम्पलेट में से उठा सकते हो। तो यहाँ टेस्ट के नाम से एक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, तो इसमें मैं अभी जो लेने वाला हूँ वो है आपका यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो इसी को हम आगे यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे हम .NET कोर के साथ कर रहे हैं तो फिर आप यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप .NET फ्रेमवर्क के साथ कर रहे हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसका मैं नेम दे देता हूँ कि क्या रहना चाहिए। तो इसका मतलब है ये है हमारा टेस्ट के नाम से। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। और देन इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। और 3.1 मुझे चाहिए क्योंकि मैं अभी जो .NET कोर की एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया वो सेम फ्रेमवर्क के अंदर की है। ओके, तो ये जब ऐड कर देंगे आप, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपने टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर यानी कि ये जो आपका यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अंदर आपको रेफरेंस पास करना पड़ेगा एंड डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखें यहाँ डिपेंडेंसीज लोड हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर टेस्ट प्रोजेक्ट 1 के अंदर आपको इस टेस्ट प्रोजेक्ट का रेफरेंस को यहाँ पास करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। ओके, तो अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो है टेस्ट प्रोजेक्ट, तो ये मैंने रेफरेंस को ऐड कर दिया, देन ओके कर दिया। तो इसका जो रेफरेंस होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये इसका रेफरेंस यहाँ इंक्लूड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ टेस्ट मैसेज लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो मैं कितनी भी नंबर ऑफ़ क्लासेस बना सकता हूँ टेस्ट केसेस लिखने के लिए, और इसका मैं नेम रख देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया चेक होम कंट्रोलर या टेस्ट होम कंट्रोलर, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये टेस्ट मेथड बना दिया। तो एक तो आप इसे यहाँ डिफाइन कर दें और दूसरा क्लास का नेम भी आप अपडेट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे हमारे वो क्लियरली समझ में आए। तो ये आपने यहाँ टेस्ट होम कंट्रोलर को यहाँ चेक कर दिया। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ कुछ टेस्ट केसेस वगैरह लिखने हैं। तो ये जो आप देखें होम कंट्रोलर जो आ रहा है आपका, इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि अगर इंडेक्स सेक्शन को कॉल किया जाए तो जो रिटर्न व्यू है आपका या एक्शन है वो इंडेक्स ही कॉल होना चाहिए। ओके, ये आपको टास्क परफॉर्म कर, तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा एक इंडेक्स एक्शन है, या फिर एक नया एक्शन ही बना लेते हैं टेस्ट के लिए। और इसका नेम दे दिया मैंने लॉगिन। ओके, ये मैंने लॉगिन डिफाइन कर दिया और इसके अंदर बेसिकली मैं दो मेथड यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रिंग यूज़र नेम, एक तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, देन स्ट्रिंग पासवर्ड, ये दो फील्ड मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर ये जो यूज़र नेम है, ठीक है ना, टू लोअर में इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वलेंट टू योगेश, अगर ये है, या आप थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दें एडमिन, ठीक है। और एंड अगर आपका जो पासवर्ड है, और इसको भी आप लोअर में कन्वर्ट कर दिए, या इसे मत करिए कन्वर्ट, और ये आपका इक्विवेलेंट है अगर एडमिन 1 2 3 के, ठीक है। ये आपने डिफाइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो व्यू कॉल करेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। ये आप एक व्यू बनाएंगे जिस पर ये कॉल करेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, एल्स कंडीशन में क्या हो, ये अपने जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है एल्स इफ, एक कंडीशन और लगा दीजिए कि अगर ये पूरा ही कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर ये है आपका योगेश शर्मा, अगर ये वैल्यू डालता है वो, अगर यहाँ ये वैल्यू डाली है उसने, तो उस कंडीशन में व्यू जो कॉल होगा वो होगा योगेश डैशबोर्ड। ओके, ये आपने यहाँ डिफाइन कर दिया योगेश डैशबोर्ड। और एल्स में आप क्या कर सकते हैं, लाइक
एल्स में आपने क्या किया, जस्ट व्यू को, जो इसका व्यू है वो आप यहाँ से रिटर्न करा दीजिए, ठीक है। तो ये एडमिन डैशबोर्ड और योगेश डैशबोर्ड के नाम से आप व्यूज़ को ऐड कर दें एक बार। तो होम कंट्रोलर में आपने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, तो एक बार आप इसे डिफ़ाइन करें। तो बेसिकली मैं एक व्यू बनाता हूँ, ठीक है, एक एम्प्टी व्यू यहाँ यूज़ में ले लेते हैं और इसका नेम मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ओके, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया एडमिन डैशबोर्ड। एक तो आप ये डिफ़ाइन कर दीजिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ S2 में, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज नहीं हो तो मैं एडमिन डैशबोर्ड लिख दिया। ओके, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ जैसे yogesh.net है तो इसको और मैं इंक्लूड कर देता हूँ व्यू को। तो ऐड व्यू और एम्प्टी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं यहाँ से योगेश डैशबोर्ड को भी इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ मैं S2 में लिख देता हूँ योगेश डैशबोर्ड। तो ये आपने अलग अलग व्यूज़ बनाए हुए हैं और इन व्यूज़ में से आपको इनकी कॉलिंग करनी है। और एक जो थर्ड वन है वो लॉगिन के नाम से है, तो आप चाहें तो लॉगिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कंटेंट को रिटर्न करा दीजिए। ओके, नो ऑथेंटिकेशन मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, नो ऑथेंटिकेशन। ओके, ये आपने डिफ़ाइन कर दिया। तो बेसिकली आपका क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, क्लास है आपकी, और एक्शन क्या है, वो भी एक आपका मेथड है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल आपने लॉगिन मेथड यहाँ बनाया हुआ है। ओके, ये आपने जो टेस्ट बनाया है, टेस्ट लॉगिन, अब इसके अंदर आप क्या करें, सबसे पहले तो आप अपने स्टूडेंट कंट्रोलर को, नॉट स्टूडेंट दैट इज़ होम कंट्रोलर, आप इसका होम कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट करें। ओके, कंट्रोल डॉट, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको रेफरेंस लेना है अपने टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट कंट्रोलर्स का, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू और होम कंट्रोलर, ये आप पहले इंक्लूड कर लीजिए। अब इस होम कंट्रोलर के अंदर आपको करना क्या है, आप यहाँ लिखते हैं वेर रिजल्ट, ठीक है। तो obj डॉट, तो आप ये देखें आपका जो एक्शन है, ठीक है ना, वो है आपका लॉगिन, ये आपका लॉगिन एक्शन है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जो मैंने होम कंट्रोल बनाया था उसमें एडमिन और एडमिन 1 2 3, तो ये एडमिन डैशबोर्ड रिटर्न करे, ठीक है ना, ये हमारा टास्क था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक एडमिन लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने एडमिन 1 2 3, इसे डिफ़ाइन कर दिया। और डिफ़ाइन करने के बाद देन आप क्या करेंगे, यहाँ पहले चेक करेंगे जो आपका जो रिज़ल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आप वेब MVC प्रोजेक्ट को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो एक टेम्पलेट आप ज़रूर से इंक्लूड करें यहाँ system.web.mbc, ठीक है ना, ये ज़रूर आपको ऐड करना है। देखिए ये आपको होम कंट्रोलर क्या एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो लॉगिंग का एक आर्गुमेंट मांग रहा है। यानी कि अगर आप होम कंट्रोलर पे जाके देखेंगे तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये जो आप कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं इसके अंदर ये iLogger का रेफरेंस यहाँ ले रहा है। तो हम करने वाले हैं नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ नल को पास कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ ही जाएगी आपके पास। अब आपको क्या है, इसकी टेस्टिंग करनी है। यानी कि आप क्या करेंगे, अब यहाँ आपके पास एक मेथड होता है assert के नाम से, assert.r इक्वल लिखा आपने, और इसके अंदर आपको क्या है, व्यू नेम पिक करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब इसे रिटर्न कर रहे हैं तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एज व्यू रिजल्ट, ठीक है ना। आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। तो एज व्यू रिजल्ट जो होता है वो आपका इस पैकेज से आता है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NETCore.MVC, आप इसे इंक्लूड कर दें। अब आप यहाँ चेक करें कि ये जो रिटर्न कर रहा है वो एडमिन डैशबोर्ड है या नहीं है। यानी कि जैसे आपने ये डिफाइन किया हुआ है तो आप इसको चेक कर लीजिए अगर ये है या नहीं है। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा आपका दैट वुड बी रिजल्ट, ये आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ओके, कि प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यू रिजल्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा है और ये व्यूज रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पिक कर रहा है। अब आपको क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ से पिक करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यू हैव द ऑप्शन व्यू नेम, ठीक है। तो आप क्या करें, क्योंकि बेसिकली हम व्यू को ही कॉल कर रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड को, तो आपने यहाँ रिजल्ट डॉट व्यू नेम किया और देन इसे आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आप इस पर्टिकुलर उस पर अपने राइट क्लिक करके और यहाँ रन टेस्ट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, देन यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, ये टेस्ट हो रहा है, देन यू आर गेटिंग द राइट रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि आपका टेस्टिंग यहाँ सक्सेसफुली काम कर रही है। अगर आप यहाँ जाके देख रहे हैं तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वन रेफरेंस, बेसिकली ये आपको दिखा रहा है कि आपका यहाँ टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। अब इसे दोबारा से मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ योगेश और योगेश शर्मा लिखता हूँ तो उस कंडीशन मुझे योगेश डैशबोर्ड यहाँ मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ चेंज करके देख लें, लाइक मैंने लिखा योगेश और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ शर्मा, सॉरी,
दिस इज़ योर पासवर्ड, ये आपने लिखा, और यहाँ आपको जो कॉल होना चाहिए या मिलना चाहिए दैट इज़ योगेश डैशबोर्ड। तो ये कॉल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेट मी शो यू। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो राइट क्लिक करके रन टेस्ट, आप यहाँ से रन टेस्ट करेंगे, देन आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा, देन यू आर गेटिंग द राइट रिजल्ट। ओके, तो ये व्यू नेम को आप गेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से व्यू डेटा, व्यू टैम्प डेटा, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी अगर टैम्प डेटा की वैल्यू भी गेट करना चाहें तो वो भी गेट कर सकते हैं। तो मतलब जो भी आप वहाँ से रिटर्न हो रहा है आप उसको यहाँ से इजीली गेट कर सकते हो। ओके, अगर देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यानी कि अगर मैंने योगेश डैशबोर्ड 1 कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो आप यहाँ देखें, जैसे रन टेस्ट किया आपने, देन योर टेस्ट शुड नॉट बी रन। ठीक है, तो ये आपको एरर दे रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, ठीक है, और वो आपको यहाँ नहीं मिल रही है। तो ये आपका यूनिट टेस्ट केसेस एक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, आपका जो टेस्टिंग होती है वो आपने जो भी रिपोजिटरी पैटर्न्स वगैरह या आपने जो रिपोजिटरी वगैरह बनाई हुई है वो उसके लिए रहता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा।